तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराददम् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णादमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः बन्धः विद्यते अयनाय यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, संसार में आता कोई साथी नजर नहीं। बस नाम के हैं साथी, सब कोई साथी अमर नहीं। बस नाम के हैं सब साथी, कोई साथी अमर नहीं। उसको बनाओ साथी जो, उसको बनाओ साथी जो साथ जा सके। उसको बनाओ साथी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। ऐसी कमाई कर चलो, पापों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। बदियों का ही समान बढ़ाते चले गए। बदियों का ही समान बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को साथी बना सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन पाके यूं ही जीवन गंवा दिया। अनमोल रतन पाके यूं ही जीवन गंवा दिया। मानो वही जो इसका, मानो वही जो इसका फायदा उठा सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो। मुश्किल पड़े तो राह में,
मुश्किल पड़े तो राह में, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो। मातृशक्ति भद्रपुरुषों, परमात्मा ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है और अवसर प्रदान किया है, जिसको कहने चाहिए स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन चांस है ये। और इस जीवन में हमें अपने जीवन काल में श्रेष्ठ कर्म करते हुए और अच्छी चीजों को एकत्रित करते हुए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो, ऐसे सुंदर सुभावनाओं को, सुकर्मों को हम करते हुए संसार सागर से चले जाएं। और इसलिए यही कहा कि ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। बहुत सारे आपने सुने होंगे, कहते हैं कि दुनिया में, संसार में मनुष्य मुट्ठी बांधे, बोलो, मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाया है। लेकिन ध्यान देना, ये इंसान बहुत कुछ लेकर के आता है और बहुत कुछ लेकर के जाता है। भौतिक धन न लेकर के आया, न लेकर के, बोलो, जा सकता है। भौतिक धन किसी के साथ में नहीं जाएगा। बस केवल मात्र इतना है, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो और पीछे धकेल दो, आगे बढ़ जाओ। इतना ही कर्म कर सकते हैं, इससे ज्यादा, बोलो, नहीं कर सकते। न ये शरीर को संभाल के रख सकते हैं, न ये धन दौलत को संभाल के रख सकते हैं। बस इतना है कि जब तक जीवन है तब तक इनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग कभी ना करें। और ऐसी पवित्र कर्म करते हुए, कमाई करते हुए संसार से चले जाएं जो संग जा सके। बस संग में केवल धर्म ही जाता है। धर्म माने अच्छे कर्म, आचरण, सुंदर श्रेष्ठ जीवनचर्या, पुण्य कर्म ही साथ में जाते हैं। और कहते हैं वही हमारे सगे साथी है, और दुनिया में कोई भी साथी नहीं है। इंसान अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। लेकिन साथ साथ निवेदन करूंगा कि बहुत कुछ लेकर के भी जाते हैं और बहुत कुछ हम कहते हैं लेकर के भी आए थे। और लेकर के क्या जाएंगे? अच्छे और बुरे कर्म साथ साथ जाते हैं। लेकिन ऐसी कमाई करें जिससे हमारे जीवन का उत्थान हो, यह लोग भी ठीक हो जाए और बोलो परलोक भी हमारा सुंदर श्रेष्ठ हो जाए, कल्याण में हो जाए। मैंने निवेदन किया था आपसे, कल आपको जानकारी होगी, कल मैंने बताया था कुछ बातें, याद है किसी को? बोलिए। हाँ जी, कल मैंने आपके बीच में अपनी बातें रखी थी और उसी कड़ी में आपसे बातें की थी मैंने। ध्यान आ रहा है? हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर ये कथा जो है पल्ला झाड़ कथा हो जाएगी। ध्यान करना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूं और आपको ऐसी ऐसी चीजें मैं दे रहा हूं ताकि आप सभी का, मेरा भी उसमें कल्याण हो। और ये वेदों का ज्ञान ऐसा है, समुद्र समुद्र के समान है। आप जितना गोता लगाएंगे इतने आपको बोलो मोती मिलेंगे। तो आप भी अच्छे श्रोता बने ताकि सुन करके मनन करने वाले बने, चिंतन करने वाले बने। थोड़े देर के लिए यहां जरूर सुना है, लेकिन घर में जाके चिंतन क्या करें। आपको समय मिलता है सोने के लिए, सोने से पहले आप केवल सत्संग के बातों को उसको रिपीटिशन कीजिएगा, उसको पुनरावृत्ति कीजिए, उसको बात बात चिंतन करें। जैसे गाय गौ चारा चरने के बाद में जुगालती है, बैठ करके चरवण प्रक्रिया करती है, ऐसे ही आप भी
यहां से सुन करके उसको क्या करें, चिंतन करें, कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपने यहां से जाने के बाद फिर आप दुनियादारी में खो जाते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण आपकी दुनियादारी की बातें ज्यादा हैं और यहां की जो है केवल गौणिक रूप से हैं, मौलिक रूप से आप वहीं पर ही विद्यमान, तो कैसा होगा। तन हमारा यहाँ है, मन कहीं कहीं दुकान में मकान में घूम रहा हो तो वो लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। मैंने कल यही कहा था आपसे कि हम कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। हम कौन हैं? श्रेष्ठ हैं। कौन है बोलो? श्रेष्ठ हैं। और हमारा जो मन है क्या है? ये मुनिम है। क्या बोलो? बोलते रहना, याद आएगा आपको। क्या है? मुनिम है। और हमारी बुद्धि क्या है? वो निर्णय लेने की क्षमता है। साथ में चित्त है। चित्त क्या है? स्टोरेज है। गोडाउन में जैसे सामान एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, और बाद में फिर आपको आवश्यकता पड़ती है तो गोडाउन से बोलो वहां से निकाल लेते हैं। ठीक ऐसे हमारा चित्त का मंडल कार्य करता है। और कहते हैं इंद्रियां हमारे नौकर चाकर हैं। संसार के विषय वासनाओं को ये इंद्रियों के माध्यम से मन जो है वो खींचता है, पीछे आत्मा बैठ करके आदेशित करता है। वैसे ही सारे ये आत्मा के ही साधन हैं, आत्मा के ही ये संसाधन हैं। इसलिए शरीर रूपी ये साधन को प्राप्त करके हमें ये ध्यान रखना होगा कि संसार में आकर के हम कैसे कर्म करते हैं और वो कर्म कैसे एकत्रित होते रहते हैं, चाहे बचपन से लेकर के पूरे आयु भर। ध्यान कर लेना, जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म सारे के सारे बोलो एकत्रित हो जाते हैं, अंतस्थ मन में हो जाते हैं, जिसको कहते हैं चेतन अवचेतन है, जिसको कहते हैं चेतन मन, जागृत अवस्था है, और जिसको कहते हैं अचेतन मन, अवचेतन मन। अंतस्थ हृदय में बिल्कुल गहराई में, एक तो आप अपने गोडाउन में जाके क्या करते हैं, सामान ऐसे ही फेंक देते हैं, और एक सामान क्या है उसको व्यवस्थित करके रखते हैं। वो हमारे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, उसको हमारे वैदेशिक विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने नाम दिया, उसको माइंड नाम दिया। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने उसको चेतन अवचेतन अचेतन मन के नाम से जाना है। लेकिन कहते हैं उस गहराइयों के सबसे निचले तल पर जाकर के व्यवस्थित तरीके से उसको हम, जो भी इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आप अपने आंखों से देखा कोई दृश्य, आपके कानों से सुना कोई शब्द, आपके वाणी से कोई रसेंद्रिय से कोई स्वादिष्ट भोजन आपने किया, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं बोलो? स्टोर में जमा होते चले जाते हैं। ये प्रक्रिया है। और मैंने कल आपको बताया था कि ये जीवात्मा, ये श्रेष्ठ आत्मा सेठ जी, ये कैसे कार्य करते हैं। अगर इनको भूख लगी है तो कौन लाएगा, किसके द्वारा लाया जाएगा और कैसे कर्म करते हैं, मैंने ये आपको जानकारी दी थी। है ध्यान? बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ध्यान देकर के सुनिए, फिर सुना रहा हूं। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया कि ये जीवात्मा कैसे कर्म करता है। लेकिन आप जो कह रहे थे कि मन हमारा लगता नहीं है, मन क्यों नहीं लगता? मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि मन के अंदर जो हमारे विचार हैं, वो विचार जो हैं सात्विक विचार बोलो नहीं होते। ये कहां से आएंगे सात्विक विचार? ये सात्विक आहार से आएंगे। कहां से आएंगे बोलो? सात्विक आहार से। 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा बोलो तमोगुण। सतोगुण सात्विक है, बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन कहते हैं रजोगुण की मात्रा यदि बढ़ गई तो फिर आप खुद बेचैन हो उठोगे।
आपका मन स्थिर नहीं होगा और आप चाहेंगे मायावाद में फंसेंगे। आपको माया चाहिए, आपको मायापति परमात्मा नहीं चाहिए। आप चाहोगे कि मैं ऐश्वर्य प्राप्त करूं, मैं धन दौलत एकत्रित करूं, मेरे पास में 5-7 जो है कोठी बंगले हों, गाड़ियां हों, ऐशो आराम के सामान हों। ये इंसान उस समय चाहता है। लेकिन कहते हैं तामसिक वृत्ति हो गई तो सब कुछ होते हुए भी आप धर्म की राह पर बोलो जाने के लिए तत्पर नहीं होंगे। आप उस समय कहोगे कि यार छोड़ो यार, सत्संग में क्या जाना है, कल चले जाना, कल समय से उठ जाना, जल्दी नहा लेना, फिर चले जाना। आप कल पर टालते रहोगे। ये किसके कारण से? तमोगुण। किसके कारण से बोलो? तमोगुण के कारण से। ये भी कहां से आएगा? आपके आहार से आएगा। लेकिन आप जितना जितना चिंतन करोगे, मनन करोगे, धर्म के कार्यों में रहोगे, स्वाध्याय में, सत्संग में, यज्ञ में, भजन में, कीर्तन में, जाप में, तप में, आपका जो है आपकी जो वृत्ति है, आपके जो गुण है वो सतोगुण में रहेंगे। सतोगुण इनको जो है कमाना पड़ता है, ध्यान करना। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आहार कैसा है। जैसा आहार होगा वैसा बोलो व्यवहार होगा, जैसा खान पान होगा वैसा ही खानदान होगा। तो आपके आहार से ही जो आपके गुण बनेंगे। अपने आहार को सुंदर, स्वास्थ्यवर्धक और हृदभूख, हितभूख और मितभूख बना लीजिए। उससे आप सतोगुण में रहेंगे। आपके वृत्तियां, आपका मन कभी चंचल बोलो नहीं होगा। उठने वाले विचार सतोगुण के होंगे तो आप सतोयुग में हमेशा रहेंगे, सात्विक प्रवृत्तियां बनी रहेंगी। और जिस दिन आपने आहार उल्टा सीधा ले लिया, राजसिक तामसिक से सना हुआ ले लिया, कहते हैं उसी समय आपके वृत्तियां भी बोलो रजोगुणी और तमोगुणी हो जाएंगे। आप चाह करके भी किसी धार्मिक कार्य में, यज्ञ इत्यादि में, सत्संग में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बेचैन कर देगा। शरीर के अंदर से वात, पित्त, कफ को जो है बढ़ा देगा। आप बेचैन हो उठेंगे। जिसका तन स्वस्थ नहीं है उसका बोलो मन भी स्वस्थ नहीं हो सकता। और जिसका कहते हैं मन अस्वस्थ है तो तन भी अस्वस्थ रहेगा। ये दोनों का सामंजस्य है। तन भी हमारा स्वस्थ रहे और बोलो मन भी स्वस्थ रहे। इसलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, कहते हैं। यही कहावत है। इसी कारण है कि हमारा तन जो है कैसे रहे, स्वस्थ रहे, और मन भी हमारा पवित्र हो, स्वस्थ हो। ये किससे होगा? ये आहार से होगा। आहार यदि आपने अच्छा किया तो मन आपका रुका रहेगा। दूसरी बात, मन पवित्र किससे होगा? आहार से और प्राणायाम से। किससे होगा बोलो? प्राणायाम से। अगर आप योगाभ्यासी हैं, आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, प्रतिदिन अपने जीवन में उसको धारण कर लिया है। जैसे अभी आदरणीय जी कह रहे थे नहीं कि जैसे मन में है वैसे ही वाणी में होनी चाहिए, और जैसे वाणी में है वैसे ही क्रिया में होनी चाहिए। यद वाचा वदति तर्क कर्मणा करोति, कहते हैं नहीं कि यद मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। जैसे मन में भाव होंगे वैसे ही वाणी से बोलना है, और जैसे वाणी बोलेगी वैसे ही कर्म में क्रियान्वित करनी है। तो यदि आपने इनके द्वारा से गुजर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो मन रूपी पतंग
की डोरी प्राण रूपी धागे से बंधे हुए हैं। ये प्राण क्या है? धागा है। मन यदि बेचैन है तो कहते हैं कि प्राणायाम करना प्रारंभ कर दीजिए, श्वास की गति को अत्यंत गहरे में ले जाइए, लंबा और गहरा कीजिए। जितना लंबा गहरा श्वास आपकी हो जाएगी इतने ही आपका मन जो स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो आपकी आयु भी बोलो बढ़ती चली जाएगी। तो मन पवित्र के लिए सबसे पहले अन्न हमारा कैसा हो? पवित्र हो, शुद्ध हो, और साथ साथ कहते हैं प्राणायाम करने वाले बने। जितना प्राणायाम कर लेंगे, श्वास को आयाम दे देंगे, इतना ही कंट्रोल कर लेंगे, इतना ही आपका मन भी बोलो स्थिर हो जाएगा। और कोई कहते हैं दूसरा रास्ता नहीं है। आहार शुद्ध आहार हो और शुद्ध ही हमारा क्या नाम? प्राणायाम करने वाले बने। और तीसरा कहते हैं गायत्री के छंदों का पठन पाठन करने वाले बने, गायत्री के मंत्रों का पाठ करने वाले बने। यदि आप जाप करते हैं तो आपका मन भी बोलो स्थिर होगा। अगर पाठ नहीं करते, जाप नहीं करते तो मन चाह करके भी स्थिरता को बोलो प्राप्त नहीं होगा। तो मैंने कितनी बताई आपको? मन को कैसे स्थिर करोगे, मन की सात्विकता कैसे बनाओगे? एक तो शुद्ध आहार होना चाहिए, और एक प्राणायाम करने वाले बने, और तीसरा गायत्री के मंत्रों का पठन पाठन करने वाले, जाप करने वाले बने। एकाग्र होकर के जैसे उस मंत्र के अंदर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, उसी के आधार पर प्रार्थना करते हुए जाप करें तो आपका मन जो है स्थिर होगा। और इससे भी पूर्व एक बात और ध्यान कर लें कि हमारी कमाई भी बोलो पवित्र होनी चाहिए। अगर कमाई हमारी अच्छी नहीं है, जो अन्न आप खा रहे हैं कमा करके, वो अन्न कहां से आ रहा है, उस अन्न को आपने कैसे प्राप्त किया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए हमारी कमाई भी कैसे होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे कर्मों के आधार पर भी। इसलिए ये मन हमारा जो है कहते हैं जड़ होने के बावजूद भी ये अत्यंत चलायमान है। ये इसकी गति बहुत तीव्र गति है, बहुत तीव्र गति। चंचलम ही मना कृष्ण, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं कि ये जो है बहुत ही चंचल है। बलवत दृढ़म कहा कि अत्यंत बलवान है। ये वायु के गति के समान जो है, इसको रोकना बहुत ही दुष्कर है। लेकिन इसको ऋषि मुनियों ने जन्म जन्मांतर तक लग गए उनको इसको काबू में करने में, और उसके बाद में तब जाकर के अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। और योग दर्शन यदि आप पढ़ेंगे तो योग दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही है, ये 3 सूत्रों में पूरा योग दर्शन को खींच करके रख दिया है। पतंजलि ऋषि ने पूरा चित्रांकन कर दिया है। अथ योगानुशासनम, दूसरा योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, तीसरा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये 3 सूत्र दिए हैं। पहले में अनुशासित होना, और उसके बाद में दूसरे में जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो अभी जो वर्णन आपके बीच में कर रहा हूं, जो वृत्तियां हैं हमारी, जो रजोगुणी वृत्तियां हैं, तमोगुणी वृत्तियां हैं, सतोगुणी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के माध्यम से कौन सी वृत्ति के द्वारा हमारा मन शांत होगा, शरीर शांत होगा, और हमारी वृत्तियां शांत होते हुए
हमें योगस्थ होने के लिए प्रबल करेंगे, हमें बल प्रदान करेंगे। ये दूसरा सूत्र कहता है चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोक देना, उठने ना देना, इसी का नाम ही क्या बोलो, योग है। और इसी योग की कमाई के लिए ऋषि मुनियों ने, हमारे पतंजलि जी ने अनेकों उपाय दिए हैं। कैसे रोक पाओगे, तो उसके लिए ये एक है कि अपनी वृत्ति को हमें जानना चाहिए। और ये वृत्तियां भी एक प्रकार के नहीं होती, ये चित्त की वृत्तियां हैं। ये किसकी वृत्तियां बोलो, चित्त की वृत्तियां। चित्त अलग है, वृत्तियां अलग हैं। चित्त भी क्या है बोलो, ये भी जड़ है। लेकिन वृत्तियां जो उठ रही हैं उसके अंदर से, कहते हैं मूढ़, क्या क्या है, मूढ़, क्षिप्त और प्रक्षिप्त, है नहीं, क्षिप्त, मूढ़ और प्रक्षिप्त। और फिर कहते हैं कि एकाग्र निरुद्ध अवस्था। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ है। पहली अवस्था जो है मूढ़ अवस्था, कहते हैं क्षिप्त है, मूढ़ है और विक्षिप्त है। किसी में रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, किसी में तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, और किसी में फिर कहते हैं कि वह सात्विक वृत्ति बनी रहती है, एकाग्र अवस्था आ जाती है। और फिर उसके बाद में निरुद्ध अवस्था आती है, जहां पर संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि घटती है। इसी के आधार पर ही ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम अपने चित्त की वृत्तियों को देख करके, जान करके और उसको रोकने का प्रयत्न किया है। किसके माध्यम से, योग के 8 अंगों के माध्यम से। तब जाकर के अपने परम लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं। ऐसे जो है हमें उनके बताए गए मार्ग के आधार पर ही अपने को चलना है, यही रास्ता बताया है। तो ये जो मार्ग है अत्यंत कठिन मार्ग है, दुष्कर मार्ग है। लेकिन जब आप तप करेंगे, जब मन में संकल्प ले लेंगे, तो ये मार्ग भी अत्यंत सरल हो जाएगा। और इस सरलता के माध्यम से ही हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम सभी यात्री हैं, शरीर हमारा साधन है। 2 प्रकार के साधन हैं, एक बाह्य साधन है और एक बोलो आंतरिक साधन है। बाह्य साधन को भी शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है, शुद्ध आहार के द्वारा, शुद्ध जल के द्वारा और शुद्ध व्यायाम के द्वारा, शुद्ध आसन के द्वारा, शुद्ध नियमों के द्वारा अनुशासित होते हुए। और आंतरिक को भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्धता के लिए अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। अगर ये बुद्धि को कहते हैं ज्ञान के द्वारा शुद्ध करें, और इसी प्रकार से भूतात्मा है ना, जो हमारी जो आत्मा है, मल विक्षेप आवरण, इनको भी जो है शुद्ध करना है, विद्या और तप के द्वारा शुद्ध करना है। और जब शुद्धता हो जाएगी तब उसके बाद में हमें अपने यात्रा जो है उसको प्रारंभ करना है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि जीवात्मा जो है कैसे कर्म करता है, कल बता दिया था मैंने। जो रसगुल्ले उसने खाए थे, किसने बोलो, सेठ जी ने। और वो कर्म जो है उसके स्टोर में बिल जमा करके रखा था। ऐसे ही पूरे जीवन भर में जो भी कर्म करेगा वो सारे के सारे डाटाज उसमें सब स्टोर में एकत्रित होते चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि वो स्टोरेज कब तक होंगे, बोलो,
100 वर्षों तक, पूरे जीवन भर तक, जितनी आयु है मृत्यु पर्यंत। और उसके बाद जब आयु समापन हो जाएगी फिर क्या होगा? फिर कहते हैं जो जो ड्यूटी पे थे, कौन कौन ड्यूटियां कर रहे थे? ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे के सारे ड्यूटी पे थे। लेकिन कहते हैं जब आखिरी समय में आएगा, इंसान आखिरी समय में जब रहता है, क्या होता है? हाथ पैर चलना, शरीर क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है, शक्तियां नहीं रहती। और उस समय कहते हैं कि इंद्रियां अपने विषय को त्याग देती हैं, आंख देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बोलो बंद कर दें, वाणी बोलना बंद कर देती है, रसस्वादन इंद्रियां, जिह्वा रस छोड़ देती है, स्वाद। ऐसे ही कहते हैं कि आखिरी समय में उसको रूप दिखाई नहीं देते, किसी को पहचानता नहीं है, और सुनना पहले ही बंद हो गया था, देखना बाद में बंद हुआ, और बोलना भी बोलो धीरे धीरे बंद हो गया, और भूख लगनी तो पहले ही बोलो बंद हो गई, वाणी बंद हो गई। तो ये इंद्रियों का जो विषय है, रूप रस गंध सूंघना भी कहते हैं, ये भी 1 महीने पहले ही बंद हो जाती हैं। उसको जो है कहते हैं न तो सुगंध न दुर्गंध, उसको महसूस बोलो नहीं होते, क्योंकि वो चलने के तैयारी में है। जब चलने की तैयारी है तो धीरे धीरे अपने कार्य बोलो इंद्रियां छोड़ देती हैं, अपने विषय को मन को दे देते हैं। इंद्रियां क्या करती हैं? किसको सौंपेंगे? अपने मालिक को। इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। इंद्रियों का राजा जो है वो मन है। मन को अपने कार्यभार, अपना प्रभार जो है वो उसी को सौंप देती हैं, बंद हो जाती हैं। अब मन क्या करता है? मन जो है, मन भी अपना कार्यभार जो है बुद्धि के निर्णय पर छोड़ देता है, और बुद्धि जो है वो क्या करती है? वो अपने फाइल को उठाती है। कौन सी फाइल? जो स्टोर में संभाल के रखी थी, मन रखा था नहीं, उसी को ही मन ही उठा करके देता है बुद्धि को। और फिर उसके बाद में मन जो है बुद्धि के संसर्ग से अपने अहंकार के साथ में, अपने होश हवास में उसको लेकर के फिर जो है उसके साथ में, आत्मा के साथ में जाने के लिए बोलो तैयार हो जाता है। उस समय ये कहां रहता है? स्ट्रेचर पर, बॉडी पड़ी है, बस कुछ सुनता नहीं है, देखता नहीं है, सब खत्म, कहानी खत्म। ये अपनी फाइल को लेकर के सूक्ष्म शरीर के द्वारा, मैंने बताया था सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि ये 17 तत्व आत्मा अपने साथ में लेकर के, फाइल को लेकर के जो है चलने के लिए तैयार है। शरीर अब बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, लेकिन कहते हैं उस समय जो अंतिम प्रक्रिया चल रही है, सिग्नेचर होने वाले हैं, और उस समय कहते हैं कि ये अपने प्राणों के आधार पर अगर अच्छा कर्म किया है तो कहते हैं कि उदान नाम का जो प्राण है, जो कंठ में निवास करता है, उसके माध्यम से आत्मा विराजमान होकर के अपने फाइलों को लेकर के अगले जन्म की बोलो तैयारियां करता है। और वहां से उस फाइल को लेकर के अगर उदान नाम का प्राण जो है क्या करता है कि अगर उसने फाइल को रीडिंग किया हुआ है
कैसे कर्म किया है इसने, क्या है, तो उसको उसके कर्मों के आधार पर, उसके फाइल के आधार पर चेकआउट करके वहां से उसको जो है कहते हैं ऊपर से निकाल करके उसको अगले लोकों में, नए मकान में शिफ्टिंग तैयारी कर देता है। अगर कर्म अच्छा नहीं किया है तो नीचे से धक्का दे करके उसको जो है निकाल के छोड़ देता है। तो फाइल को लेकर के ये यहां से क्या होता है, ये गमन करता है और फिर उसके बाद में फिर उसके कर्मों के आधार पर, इसलिए कहा जाता है अंतमति सोगति। जैसे आखिरी समय में उसका चिंतन होता है वैसे ही उसकी गति हो जाती है, जन्म होता है। और इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है क्या, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। कर्म करने के उपरांत मनुष्य को अगले जन्म में जाति, आयु और भोग की प्राप्ति होती है। जैसे उसने पूर्व काल में जैसे उसने कर्म किए हैं उसी के आधार पर उसका जन्म होता है। जब जन्म होता है तो फिर माता के गर्भ में ये जो है जैसे उसको आंगन मिलता है वैसे ही जाता है। मनुष्य वाले कर्म किए हैं तो मनुष्य के चूल्हे में जाएगा। अगर पशु जैसे व्यवहार किया है पूरे जीवन भर तो कहते हैं उसको पशुओं की योनि प्राप्त होगी। उसके बाद में कहते हैं अक्षय जन्म ले लिया है तो माता के गर्भ में 9 मास तक रहेगा और फिर उसके बाद में फिर धरती पर जैसे पदार्पण करेगा, जन्म लेगा, जात कर्म संस्कार प्रारंभ होगा। तो कहते हैं उसी समय फिर ऐसे 2 विभाग हो जाएंगे। एक तो जो है ज्ञान और प्रयत्न। ज्ञान का आधार जो है कौन होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। प्रयत्न के आधार होगा प्राण 10 प्राण और कर्मेंद्रियां। तो ऐसे फिर उसका फिर कर्म प्रारंभ हो जाएगा, रूटीन ऐसे चलती चली जाएगी। लेकिन ध्यान कर लें कि इस जन्म की यात्रा हमारी ऐसे प्रारंभ होती है, जन्म से शुरुआत हो जाती है, माता के गर्भ से बोलो शुरुआत हो जाती है और माता के गर्भ से 9 माह रहने के उपरांत फिर उसके बाद में उसका जात कर्म संस्कार होता है, फिर उसका नामकरण संस्कार होता है, फिर उसके बाद में उसको अन्नप्राशन, निष्क्रमण, फिर उसके बाद में चूड़ा कर्म और बढ़ते बढ़ते कर्णवेद, फिर उसके बाद में आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फिर कहते हैं यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार और उसके बाद में फिर कहते हैं वेदारंभ संस्कार होगा। तो ये 2 यज्ञोपवीत और वेदारंभ संस्कार चाहे तो माता पिता घर में करें, चाहे तो गुरु के कुल में जाकर के संपन्न करावें। तो ये संस्कार 3 संस्कार देने वाले होते हैं। एक तो प्रथम माता होती है, दूसरा पिता होता है और तीसरा बोलो आचार्य होता है। यहाँ उसकी यात्रा प्रारंभ होती हुई आगे बढ़ती हुई जाती है और प्रथम जब प्रवेश करता है पहला उसको स्टाफ मिलता है, पहला उसको पड़ाव मिलता है और उस पड़ाव का नाम क्या है बोलो, ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या बोलो, ब्रह्मचर्य आश्रम है। वहां जाकर के ये वहां पहुंच जाता है और पहुंच करके फिर अपने जीवन को सुंदर सुखद बनाने की प्रक्रिया उसकी पहुंचती है। जब आचार्य के कुल में प्रवेश करता है तब क्या होता है, कैसे आचार्य उसके जीवन को संवारते हैं, इस पर चर्चा कल करेंगे। ध्यान देना, जो मैंने बातें कही हैं गांठ मान लेना, उसको दिल और दिमाग दोनों में बसा के रखना, रिपीट करना चलते उड़ते बैठते, तो आपको याद रहेगी, नहीं तो भूल जाओगे। फिर मैं कहूँगा, फिर वो कथा जो है पल्ला झाड़ कथा हो जाएगी और आप जो है सुनेंगे और दूसरे कान से आप उसको निकाल देंगे, बाहर ना निकले। इसलिए मेरे साथ मिल करके बोलिएगा, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन पाए मेरे बनाए, कुछ बन
न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं, तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं। संसार का सब भय मिट जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जाने न पाए, जाने न पाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः तेहि वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगिराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की, युग प्रवर्तक महर्षि देवदयानंद की, जगत गुरु विरजानंद जी महाराज की, संसार के समस्त ऋषि मुनियों की, भारत माता की, गौ माता का पालन हो, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा, ज्ञान की गंगा, हमारा घोष प्रणवंतो विश्वमार्यम, आर्य समाज प्रणवध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते।